सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में थिनिंग प्रक्रिया क्या होती है और कब करें, क्या इसके फायदे होते हैं और कैसे करें। किसान साथियों, थिनिंग की क्रिया सरसों की फसल में बहुत आवश्यक है, जो कि 25 से 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो उस समय ये क्रिया करना बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि किसान साथी सरसों की फसल की बुआई कर देते हैं और एक ही जगह ज़्यादा मात्रा में बीज पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक छोटे से एरिया में काफ़ी पौधों की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। जो पौधा है वो छोटा रह जाता है, पतले रह जाते हैं और आगामी समय में जो हमारा उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है। अगर यह क्रिया आप नहीं करेंगे 25 से 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है तो आगामी समय में कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। किसान साथियों, कैसे करें हम थिनिंग की प्रक्रिया। किसान साथी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सामने सरसों का ये खेत है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी घन का पौधा लगा हुआ है। थोड़े से ही एरिया में काफ़ी पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। किसान साथी, इस तरह अपने खेत में जहाँ भी स्थिति आपको दिखाई दे, हमको वहाँ पे पौधों की संख्या कम करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम घन के पौधे लगे हुए हैं और जब ये पौधे बड़े होंगे तो इनको स्पेस नहीं मिलेगा इनकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और उस पौधे के अंदर जो क्षमता होती है उत्पादन करने की, वो हमको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी और कई प्रकार की समस्याएं आगामी समय में हमारी सरसों की फसल में हमको देखने को मिलती हैं। तो किसान साथी, आप बीच बीच में से क्या करेंगे कि जो पौधे जैसे पतले हैं या छोटे हैं, जिनका वृद्धि बढ़वार अच्छी नहीं हुई है, आप उनको बीच में से उखाड़ सकते हैं और दूरी मेंटेन करें किसान साथी 15 से 20 सेंटीमीटर। उससे फायदा ये होगा कि जो पौधे के आसपास जो क्षेत्र बनेगा, जो स्पेस खाली होगा, उस पौधे को बढ़वार के लिए, वृद्धि के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा वो आगामी समय में उत्पादन देगा। और किसान साथी, इसको तोड़ के किसान साथी बाजार में भिजवा सकते हैं, सब्जी के रूप में भी किसान साथी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यह क्रिया सिंचाई करने से पहले करें, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सिंचाई करने से आप पहले करेंगे और उसके बाद सिंचाई करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ, काफ़ी अच्छी बढ़वार आपको सरसों की फसल में देखने को मिलेगी। तो किसान साथी, इस क्रिया को आप जरूर करें जब आपकी सरसों की फसल 25 से 30 दिन की हो जाए। किसान साथियों, जानते हैं कि अब क्या इसके फायदे रहते हैं। किसान साथियों, सबसे पहला है कि पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा कम होना। जब आप जहाँ पे ज़्यादा घन के पौधे हैं वहाँ पे संख्या आप पौधों की कम कर देंगे तो जो पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा है वो कम हो जाएगी। और जब जहाँ ज़्यादा मात्रा में पौधे रहते हैं तो प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पोषक तत्व है वो कम पड़ जाता है और पौधे पतले रह जाते हैं, सही से उनका विकास नहीं हो पाता है। दूसरा है बेहतर विकास। किसान साथियों, जब आप थिनिंग की क्रिया अपनी फसल में कर देंगे तो उसका जो पौधे के लिए जो पूरा स्पेस होता है उसके आसपास, वो मेंटेन हो जाता है। उसकी वृद्धि के लिए, उसके फुटाव के लिए जो जगह चाहिए होती है वो पूरी बन जाती है और जिससे पौधे का अच्छा विकास होता है। तीसरा, रोगों से बचाव होगा। किसान साथियों, जब हम सरसों की फसल में थिनिंग की प्रक्रिया करेंगे तो दूरी मेंटेन हो जाती है, तो ज़्यादा वो घन के पौधे नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए जो रोग है, कीट है, आपकी फसल में कम आएगा। खासकर सरसों की फसल में मैं बात करूं कि जो सफ़ेद रतुआ रोग है उसके फैलने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है और कई प्रकार के फंगस, कई प्रकार के जो रोग होते हैं, जो फंगस से होने वाले रोग हैं, वो भी हमारी फसल में कम फैलेंगे। अगला है कि आपकी अधिक पैदावार होगी। किसान साथियों, जब ज़्यादा घन के पौधे होते हैं तो पौधे वहाँ पतले रह जाते हैं, सही से विकास नहीं हो पाता है। उस पौधे के अंदर जो क्षमता होती है दाना पैदा करने की, वो सही से बाहर नहीं आ पाती। इसलिए किसान साथी, थिनिंग करना हमारी सरसों की फसल में बहुत आवश्यक है। आप इस क्रिया को 25 से 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है, जब करेंगे तो आपको लगभग 10 से 15% आपको उपज ज़्यादा और अच्छी मिलेगी। किसान साथियों, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि थिनिंग की क्रिया आप पहली सिंचाई से पहले करें। पहली सिंचाई से आप पहले कर लेंगे, उसके बाद आप पानी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी वृद्धि आपके फसल में, पौधों में देखने को मिलेगी।
तो किसान साथियों, आपने जाना कि थिनिंग क्रिया क्या होती है सरसों की फसल में, और जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।